हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी और हैप्पी गुगे नवमी। तो आइए आज सुबह सुबह चाय का नज़ारा लीजिए। पहले चाय पिए और उसके बाद फिर देखते हैं और क्या क्या हमने आज पूजा करनी है, क्या क्या करना है। ओए, अब तेरी तरक्की हो गई। हाँ। पहले कंप्यूटर था, अब लैपटॉप हो गया। हाँ। इसमें अच्छी अच्छी गेमें भी हैं। हम्म। नई नई बढ़िया बढ़िया खेलूंगा आपसे मैं। हम्म। और ये देखो वायरलेस माउस। अच्छा। ठीक है। अब इसका ये था लो। मम्मा देखो, इतनी दूर से भी चल सकता है। यहाँ पे देखो, चलता। गुड। चलो अच्छा है ना, माउस मिल गया, लैपटॉप भी। अब मेरे मजे। मजे तेरे। और क्या, मजे तो होंगे ही। आज मैं बनाने लगी हूँ बालों का ऑयल, जिससे कि ना मेरे बाल बहुत रूखे रूखे से हो रखे हैं और इससे बाल ब्लैक भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और मेरे बाल तो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, तो इसलिए मैं ये वाला ऑयल लगा बना के तो इसको मैं लगाती हूँ। इसके लिए हमने सरसों का ऑयल लिया है और करी पत्ता लिया है और मेथी दाना लिया है और कलौंजी ली है। तो इन सबको अब हम गर्म करके तो फिर हम इसका ऑयल बनाते हैं। तो चलिए, ये देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसमें अब हम करी पत्ता डाल देंगे। सारा ही ये हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ना इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये पत्तों का और इनका सारा असर इस ऑयल के अंदर निकल जाए, कलौंजी का भी और मेथी दाने का भी सारा असर इस ऑयल के अंदर निकल जाए, फिर आप इसको बालों में लगाएं तो बहुत ही बढ़िया ये ऑयल बन के तैयार होता है। देखिए अब ये काला काला हो रहा है ना, पत्ते भी एकदम से ब्राउन हो गए और वो उसका भी कलर इसमें आ जाएगा। और उसके बाद हम एक कपूर की टिकिया डालेंगे, लेकिन ये हम बाद में डालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए ऑयल फिर डालते हैं। देखिए गैस मैंने बंद कर दी थी, अब ये ऑयल ठंडा हो गया तो अब हम इसमें ये कपूर की टिकिया डाल देंगे और अब इसको हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो ये ऑयल अब ठंडा हो गया है, तो इसको हम ना कॉटन की सहायता से लगाएंगे, क्योंकि कॉटन से ऑयल लगाना ना बहुत ही अच्छे तरीके से ये जड़ों में हमारे लगता है। देखो इस तरीके से मैंने मांग निकाली है और इस तरीके से हम इसको जड़ों में लगाएंगे। जौन सी हमने ना इसमें कपूर डाला है उससे हमारे बालों का ना डैंड्रफ एकदम से हट जाता है और हमारे बाल बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये कलौंजी, करी पत्ता और मेथी दाना ये बालों की ग्रोथ को काला करता है और ग्रोथ बढ़ाता है इनकी। एक तो ये काला करता है बालों को, दूसरा इनकी जो सी ग्रोथ होती है ना उनको ये बढ़ाता है। जैसे हमारे बाल झड़ रहे होते हैं, है ना, वो झड़ने बाल करी पत्ते से रुक जाते हैं। करी पत्ते से हमारे बाल नहीं झड़ते। तो ये मैं अर्जुन का अपना लैपटॉप तो इसने खेल खेल के बोर हो जाता है, तो फिर अब इसका एक्चुअली क्या बात है, जब इसकी क्लासेस लगती है ना तो फिर उसके लिए ना मेरे को कंप्यूटर पे ही इसको सेट करके देना पड़ता है, क्योंकि आराम से बैठ के फिर लिखता रहता है कि वो लैपटॉप तो कभी कोई खींच के ले जाता है, कभी कोई खींच के ले जाता है। तो अब इसकी फिर से दोबारा कंप्यूटर की ही सेटिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं ही ट्राई करके देखती हूँ किस तरीके से सारे कनेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो मैं और अर्जुन में मिल के लगा रहे हैं, लेकिन ना हमसे सही बताएं हमसे कनेक्शन उल्टे सीधे ही लगे हैं, तो इसलिए हमने ऑन किया ही नहीं। हमने कहा इंदर ही उठ के देखेगा अच्छे से तो वो ही इसको चलाएगा, तो फिर ही पता चलेगा कि हाँ ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो फिर उसने
उठ के देखा तो कहते सारे कनेक्शन मम्मी आपने टेढ़े वेढ़े कर दिए। तो मैंने कहा अच्छा किया हमने कहीं ऑन नहीं कर दिया, अगर ऑन कर देते तो फिर इसका तो काम हो जाता है, इसके कंप्यूटर का। तो इसलिए फिर उसके बाद उसने इंदर ने ही सारा ठीक किया उसको, तो उसने फिर चालू किया इसका। देखिए कल जन्माष्टमी थी, आज आज नवमी है, कल अष्टमी थी, आज नवमी है, तो आज गुगे नवमी है। गुगे नवमी ये हमारे में इसको मनाया जाता है जैसे आप लोग नाग पंचमी पे मनाते हो, इस तरीके से हम गुगे नवमी मनाते हैं। हमारे पंजाब में क्या करते हैं, हमारी मम्मी ऐसे, मेरी सासू माँ सेवियां बनाती हैं और फिर ना वो उनकी जगहों पे लेके जाती हैं और वहां पे चढ़ाती हैं। तो हम लोगों में इस तरीके से ये गुगे नवमी मनाई जाती है। तो इसको राजस्थान में भी मनाया जाता है, वहां पे इनकी जगह है, बहुत बड़ी जगह है गुगे पीर की, वहां पे भी ऐसे ही सेमियां बना के चढ़ाते हैं। वो पता नहीं वो किस तरीके से क्या बनाते हैं और क्या चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों में पंजाब में इस दिन सेवियां बना के चढ़ाई जाती हैं। तो वो लंबी लंबी सेवियां आटे की बनी हुई होती हैं। पंजाब में तो बहुत इस टाइम तो इतने वो कारीगर आते हैं ना वो सेवियां बनाने के लिए, स्पेशली एक गुगे नवमी पे वो कारीगर आते हैं। और हर एक पिंड पिंड में यानी कि गांव गांव में वो ना ऐसे मशीन लगा के तो वो बना के देते हैं। तो लोग पैसे दे दे के ऐसे बनवा लेते हैं, किसी ने 1 किलो आटे की, किसी ने 2 किलो आटे की, किसी ने जैसे, तो वो साल भर खाते रहते हैं, खराब नहीं होती है। इनको भून के रख लेते हैं तो फिर ये साल भर ना उसमें शक्कर डाल के घी डाल के तो उसको फिर खाते हैं। तो वो आज के दिन हमारे चढ़ाई जाती हैं। तो लेकिन अब मैं हैदराबाद में हूँ, मैं तो इतना नहीं करती इस तरीके से, मेरी सास वहां पे करती हैं पंजाब में। तो लेकिन मैं यहाँ पे दूध वाली सेमियां ही बना के तो भगवान के भोग लगा के तो वो चढ़ा लेती हूँ। तो आज मैं वही बनाने लगी हूँ। तो चलिए बनाते हैं सेमियां और करते हैं गुगे नवमी की पूजा। तो नवमी इसलिए क्योंकि कल अष्टमी थी, कल श्री कृष्ण जी का जन्मदिन था, है ना, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज गुगे नवमी है, तो हैप्पी गुगे नवमी। तो कल अष्टमी थी, आज नवमी है, इसलिए आज इसको मनाया जाता है। तो मैं चलो अब बनाने लगी हूँ सेमियां, चलिए बनाते हैं। ये त्योहारों का तो एक बहाना होता है, खाना तो सब हमने ही होता है, लेकिन उनको तो सिर्फ भगवानों को तो सिर्फ एक धूप ही दिखाना होता है। तो फटाफट मैंने फिर प्रसाद बनाया, मैंने सेवियां बनाई, थोड़ा घी डाला और फिर मैंने सेवियां डाली, इनको मैंने अच्छे से भूना। और वैसे भी जो रोस्टेड सेवियां थी तो इतना मेरे को भूनना नहीं पड़ा, हल्का सा किया। तो इसमें मैंने काजू और नारियल वगैरह जो भी आपने ड्राई फ्रूट डालने डाल दो, फिर उसमें दूध डाल दो और फिर उसमें शुगर डाल दो। तो ये मैंने इस तरीके से इसको बनाया। तो इनकी कथा थोड़ी सी बस ऐसी है, मेरे को थोड़ा ही मालूम है इनकी कथा क्या है, कि ये सांपों के देवता है, ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और राजस्थान में ही इनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। इनको गुगे पीर बोला जाता है, गुगे पीर की ये जगह है वहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे कैसे किसी को भी सांप वगैरह डंक मार देते थे तो ये हाथ लगाते थे तो उनका जहर जौन सा है वो उतर जाता होता था। तो इसलिए इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, तो लोग इनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं, बहुत ज़्यादा ही इनकी पूजा होती है। तो काफ़ी मेले वगैरह लगते हैं, काफ़ी रौनकें होती हैं, बहुत सारा वहाँ का आप देखो ना, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ही बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है वहाँ का त्यौहार। तो इस तरीके से मैंने चीनी डाल दी और उसके बाद सेमियां बन गई। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट इनको ढक दिया, ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जो उनसी सेमियां होती है ना वो अच्छे से दूध में फूल जाती हैं। अगर गाढ़ा होना होता है तो फिर आप बीच में और दूध डाल सकते हो। तो 5 मिनट के बाद हमारी सेमियां एकदम से रेडी हैं। और तो चलिए हम बाबा जी को पहले भोग लगाते हैं, उनको माथा टेकते हैं, फिर उसके बाद फिर हम सब खाएंगे। तो आइए आप सब भी प्रसाद खाइए। ये प्रसाद वही मैंने बाबा जी का चढ़ाया है, वही प्रसाद है। तो आइए आप सब भी खाइए जरूर, सारे जने।
अब मैं सबको देती हूँ, सारे खाएंगे और हम भी सब खाएंगे। आइए। इस दिन सब बहुत धूम धड़ाके से पूजते हैं और इस दिन को और लंगर लगाते हैं और क्या कहते हैं, जिनके पितर वगैरह है तो वो तो लंगर लगाते हैं और मेले लगते हैं बहुत ज्यादा। राजस्थान में भी इसका बहुत बड़ा मेला लगता है और भी जगहों पे, जैसे हमारे वहाँ पे अगर इनकी जगहें हैं तो वहाँ पे मेले लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे माथा टेकने। तो है, इनकी मान्यता है, बहुत ज्यादा ही मान्यता है इनकी। तो हम लोग भी नवी के दिन ऐसे फिर अपना कर लेते हैं, जितना भी हमसे होता है उनका नाम लेके प्रसाद चढ़ा के माथा टेक लेते हैं। ये है मेरा रात का डिनर और मैं बना रही हूँ शाही पनीर। शाही पनीर में पहले मैंने इसमें मसाला डाला है और मसाला डाल के फिर मैंने ना वो दाल वाला मसाला एक दिन पीस के रखा हुआ था, वो मैंने डाला है और साथ में मैंने मलाई डाली है और साथ में मैंने सॉस डाली है और साथ में मैंने पनीर डाला है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर डाल दी थी, तो इतना टेस्टी ये पनीर बना कि बच्चे तो इतने खुश हो गए। तो मैंने इनको चावलों के साथ बना के दिया, चपाती भी साथ में बनाई और साथ में चावल बनाए और उनके साथ इनको मैंने दिया। तो बच्चे बड़े मन से खा रहे थे, खट्टा मीठा बहुत टेस्टी लग रहा था और बहुत यम्मी लग रहा था। तो आइए आप भी खाना खाइए और शाही पनीर का मज़ा लिए। ये मैंने दोपहर को भरता बनाया था, बैंगन का भरता, और रात को मैंने शाही पनीर बनाया। तो सब ने बड़े मन से खाना खाया। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो जो भी आए आप तक सबसे पहले पहुंचे।